कौन सा काम? दोनों का दोनों का 2 साल में 2 केक सर। तो ये आपने देखा 2 साल के 2 केक। मैं हूं राजेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। देश की बात में आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी और हमारा ये संयुक्त कार्यक्रम है, यानी प्रणाम इंडिया और अनब्रेकिंग। तो इसमें आपका स्वागत है और हम इससे बात करेंगे कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष के तौर पर आज 2 साल पूरे कर लिए हैं और उस पर बात करेंगे 2 साल में क्या हुआ, खड़गे जी की क्या उपलब्धियां हैं, क्या चीजें हुई, कांग्रेस को कोई फायदा हुआ नहीं हुआ, कांग्रेस इन 2 साल में कैसे चली। और खड़गे जी एक नेता के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उन्होंने कांग्रेस को किस तरह से डायरेक्शन दिया, क्या भूमिका उनकी रही, इन्हीं सब चीजों की पड़ताल करेंगे बहुत ही क्रिटिकल तरीके से। और हमारे साथ है प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। खड़गे जी के 2 साल पूरे हुए। इन 2 साल में एक चीज तो दिखाई दी जो मैं देख पा रहा हूं, बाकी मैं आपसे उस पर कमेंट चाहूंगा कि 2 साल में कांग्रेस आज से 2 साल पहले 2022 की अगर आप बात करें तो 2022 में देश में जो लोग भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं भी करते हैं, वो लोग भी कांग्रेस के से बहुत उम्मीद नहीं रख रहे थे। अब इतनी बात तो हुई है कि लोगों की कांग्रेस से उम्मीद बढ़ गई, उम्मीद रखते हैं और कांग्रेस पर रिएक्ट करते हैं उस तरह से। कांग्रेस अगर कुछ उनको लगता है गलत कर रही है, गड़बड़ कर रही है, ढीला ढाली है, तो उस पर रिएक्ट करते हैं। उनको चिंता होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इन 2 सालों में जब से खड़गे अध्यक्ष निर्वाचित हुए, खड़गे जी ने किस तरह से या इन 2 सालों को किस तरह से आप देखते हैं? जी शुक्रिया राजेंद्र जी। 2 साल हो गए, लेकिन आप देखें तो 2 साल में करीब 50 दिन का फासला था जब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। राहुल गांधी ने पहले शुरू की थी और खड़गे जी बाद में हुए थे। और उस दौर की बात कीजिए तो अशोक गहलोत याद आते हैं, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गंवाया। जहां आज मल्लिकार्जुन खड़गे होते वहां अशोक गहलोत हो सकते थे। तो एक तरह से कांग्रेस के लिए बहुत वरदान साबित हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि अशोक गहलोत की जो भूमिका रही है वो थोड़े आराम पसंद ज्यादा दिखे हैं, चाहे चुनाव हो या जो हो। उतनी उम्र का भी असर हो सकता है, मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उम्र को दरकिनार करते हुए, यहाँ तक कि हमने देखा कि भाषण करते करते वो बेहोश हो जाते हैं जी, जुबान लड़खड़ा जाती है, बेहोश हो जाते हैं, फिर भी वो अपना भाषण पूरा करते हैं कि हमें तो मोदी सरकार के गिरने तक मरना नहीं। एक बड़ा मैसेज जो है वो एक जज्बा है जो दिखता है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि उसके बाद खड़गे जी के नेतृत्व में कम से कम कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली। कर्नाटक की जीत इसलिए बड़ी है कि उनका गृह क्षेत्र है, तो अपने गृह क्षेत्र में उन्होंने चुनाव जिताया एक अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जी। ये बड़ी उपलब्धि। फिर उनके नेतृत्व में तेलंगाना भी जीते और कुछ हार भी हुई। हार को भी देखें तो हार सम्मानजनक हार हुई, चाहे हरियाणा की हार हो, चाहे मध्य प्रदेश की हार हो, संख्या में नहीं, मध्य प्रदेश की तो सम्मानजनक नहीं रही प्रेम जी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के बाद सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मैं वहां बोल रहा था कि वोट प्रतिशत में जहां पिछली बार कांग्रेस आगे थी,
लेकिन इस बार वोट प्रतिशत में पीछे रही और सीटों में तो बड़ा अंतर रहा। लेकिन राजस्थान की हार जो हाँ, सम्मानजनक राजस्थान, छत्तीसगढ़ के जी अपोजिशन में कभी कांग्रेस इतनी मजबूती से नहीं थी। छत्तीसगढ़ में भी कहेंगे हार के बावजूद सब लगता था सबको कि जीतेगी कांग्रेस और नहीं जीती। ये सारी चीजें भी हैं, मगर बीते 2 साल में जो फर्क आया वो फर्क आया कि कांग्रेस ने अपने जो आधार है, जनाधार है, उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में कदम बढ़ाया। और ये ट्रांसफॉर्म करने में राहुल गांधी का दाहिना हाथ बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा भी बोल सकते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे का दाहिना हाथ बन गए राहुल गांधी, ऐसा भी बोल सकते हैं, सुविधा अनुसार। क्योंकि जब उपलब्धि गिनी जाएगी, सीनियरिटी देखेंगे, दलित वर्ग के बीच प्रभाव देखेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनका हाथ बन गए बोलने के बजाय राहुल गांधी उनका हाथ बन गए बोलना थोड़ा ठीक नहीं लगता। लेकिन राहुल गांधी ने जो इंडिया गठबंधन खड़ा किया, उस इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत बड़ी भूमिका रही। उसमें नहीं, लेकिन मैं एक चीज में आपसे यहाँ डिफर करता हूँ। पहले तो कांग्रेस खड़ा करने का काम मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी ने किया। जो यात्रा उनकी शुरू हुई थी, यात्रा के दौरान ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने और उस यात्रा ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। वो मैंने शुरुआत में कही कि 50 दिन पहले राहुल गांधी यात्रा कर चुके थे। उन्होंने 2 यात्राएं की, राहुल गांधी ने 2 यात्राएं की जी। तो इन यात्राओं को मल्लिकार्जुन खड़गे से तटस्थ निरपेक्ष होकर नहीं देखा जा सकता। इन यात्राओं में मल्लिकार्जुन खड़गे का को आप देखिए बीजेपी के लिए कितना मुश्किल हुआ कि जो बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमले करती थी, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं होने को लेकर के, और ये कि ये लोग किसी को भी बना देंगे, बाद में फिर से आ जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं अपने नेतृत्व में, तमाम तरह के नैरेटिव्स थे जी। उसमें अगर हम देखें तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी को खड़ा किया, लेकिन पार्टी को खड़ी करने में जो एक वोट बैंक जो हम कह रहे हैं, कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ, उन यात्रा में मल्लिकार्जुन खड़गे को क्लब करके देखिए आप। बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे का बहुत अपमान नहीं कर पाई। जब जब उन्होंने कुछ बोला उनको उल्टा पड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जब कुछ भी खराब बोला तो वो उल्टा पड़ा। तो ये कांग्रेस का एसेट हुआ ना, कांग्रेस के पहल की मजबूती हुई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ढाल बनकर के सामने आए, एक दलित चेहरा थे और नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं आपसे जी। उन पर हमला करना यानी दलित पर हमला करना इस रूप में हुआ। और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि बहुत अनुभवी हैं, बहुत धीरज है, उनमें धीरज सबसे बड़ा गुण है। और आप देखिए कोई गठबंधन में भाग जाए रह जाए वो बेचैन नहीं होते हैं, वो देखते हैं कि जो होनी है वो तो होगी, हम एफर्ट्स लेते रहेंगे। कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को बढ़ चढ़ करके दावा करते आपने नहीं सुना जी। चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का हो या जम्मू कश्मीर, कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ चढ़ करके दावे नहीं किए। वे लोकसभा चुनाव में भी नहीं किए थे कि हमें कितनी सीट आ जाएगी बोल करके। उन्होंने कहा कि हम विकल्प बन रहे हैं और इसी भाव से पार्टी को खड़ा किया। तो आज जो स्थिति है, आज कांग्रेस सोच सकती है कि हम सत्ता में आ सकते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे थे तब नहीं सोच सकती थी कि हम सत्ता में आ सकते हैं। तो सब कहते थे 50 सीटें हैं, वो भी नहीं आएगी, आधी हो जाएगी, कांग्रेस कहीं की नहीं रहेगी। और ये राहुल गांधी डुबो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो पार्लियामेंट में बोला था ना कि इनकी उम्र के बराबर भी सीटें आ जाएं तो बड़ी बड़ी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही आप याद दिला रहे हैं। तो ये जो बातें हुई, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की एक तरह से यूएसपी है, उनकी मौजूदगी कांग्रेस को संबल देती है। इन 2 सालों में प्रमाणित हुई है ये बात। ऐसा नहीं कि 2 साल हुए तो हम उसका जश्न मना रहे हैं या उनकी तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों एक दूसरे के
दाहिना हाथ बनकर उभरे। ये जोड़ी 85 और 50 साल की जोड़ी, कोई सोच नहीं सकता कि ऐसी जोड़ी चलेगी, ऐसी बैलगाड़ी चल सकती है, कोई सोच नहीं सकता, लेकिन चल रही है और अच्छे से सरपट सरपट चल रही है, सरपट दौड़ी। लेकिन एक जी। चीज मुझे लगता है कि जो जो नैरेटिव कांग्रेस के पक्ष में खास तौर पे लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ा हो गया था, दलितों का जो झुकाव सामने आया, संविधान की बातें जिस तरह से खड़ी हो गई थी, उसमें पार्टी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉर्थ इंडिया में, साउथ का मुझे नहीं पता कि साउथ में क्या चीजें हैं, क्या स्थितियां हैं, साउथ के चूंकि वो लीडर ही हैं, नॉर्थ में जिस तरह से उन्हें दलित लीडर के तौर पर खड़ा किया जा सकता था, स्थापित किया जा सकता था, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस चूकी है। आज भी मायावती का नाम आता है दलित लीडर के तौर पर, जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे की जो कहानी भी है, जो स्टोरी है उनकी अपनी, वो स्टोरी ही इतनी पावरफुल है कि वो किसी को भी, मतलब जो अगर आप दलित लीडर की बात करें, दलित के अलावा भी एक बड़े तरह, मतलब बड़ा कनेक्ट पैदा कर सकती है, खास तौर पे जो हाशिए का समाज है उनके बीच में। लेकिन वो कनेक्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ नॉर्थ में शायद उतनी कोशिशें नहीं हुई, वो कनेक्ट नहीं बना है। आपको क्या लगता है? देखिए, आपने नॉर्थ को पूरे एक साथ कहा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे इसकी पुष्टि नहीं करते। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे कुछ अलग कहानी बयां करते हैं। वहां पर दलितों का आकर्षण कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ, मुसलमानों का हुआ, पिछड़ों का हुआ। तो इसमें मायावती तो उनके वोट घटे, सीटें घटी, तो कांग्रेस का अगर उत्थान हुआ और बीएसपी से बड़ी पार्टी बनकर के कांग्रेस सामने आई, तो कांग्रेस में चूंकि वन पार्टी सिस्टम का वो अभी गांधी परिवार से इतर कोई पहचान नहीं रही है। जैसे कोई कांग्रेस में बैटरी ऑफ लीडरशिप रही है, दलित नेता भी बहुत रहे हैं और आपको आदिवासी नेता भी कुछ ना कुछ इलाकावार मिल जाते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जरूर स्थापित नहीं हुआ है आज के दौर में, पहले तो थे। लेकिन अभी हम देखें तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे के रहने का लाभ मिला, और जहां लाभ नहीं मिला उन प्रदेशों को देखें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा दिखता है कि लाभ नहीं मिला सीटों के टर्म्स, लेकिन हरियाणा को हम नहीं बोल सकते कि लाभ नहीं मिला। 39% वोट, 11% वोट का जंप, वहां हरियाणा भी ऐसा प्रदेश जहां बीजेपी को 57% वोट मिल रहे थे, जो घटते घटते आज इस स्तर पर आया कि दोनों 39% है। तो दलित के वोटों के बगैर कैसे हो सकता है? दलित वोट मिले, दलित सीटें कांग्रेस को ज्यादा मिली, वो भी चीजें हैं। तो मिला जुला नतीजा हम बोल सकते हैं। और चूंकि कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा इतना कमजोर है उत्तर में, नरसिम्हा राव के रिजीम में तो पूरा उत्तर पर ध्यान ही नहीं दिया गया। जब तक सोनिया गांधी अध्यक्ष नहीं बनी तब तक तो उत्तर एकदम खाली हो गया था। तो उसका जो बुरा असर आज तक है कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे आज सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप लेना हिंदी बेल्ट में, आप सही कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज लाना है तो आप मल्लिकार्जुन खड़गे भरोसे नहीं रह सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे आपके सहयोगी हो सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र देखिए, और कनेक्ट के मामले में आप समझिए, मायावती जी जैसी मजबूत नेता, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता उनके रहते हुए ये थोड़ा कर ले रहे, यही बहुत बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि ये इनिशिएटिव, चूंकि कांग्रेस में एक दलित नेता का जो पोजीशन होता है वो किसी और पार्टी में दलित नेता का जो पोजीशन एक गांधी परिवार से इतर बनता है वैसा तो नहीं है, बन सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने आप को बहुत बड़ा बना लिया है पूरे देश में। तो दोनों का नाम एक साथ लिया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ करके मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम नहीं लिया जा सकता। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे को छोड़ करके भी राहुल का नाम नहीं ले सकते जब 2 साल की हम समीक्षा करेंगे। जी, लेकिन एक फेल्योर मैं खड़गे जी का और देखता हूं, इन 2 सालों में जो काम होना चाहिए था संगठन के स्तर पर, वो काम नहीं हुआ। हरियाणा में ये चीजें बहुत साफ निकल के सामने आई कि 15-15 साल से जिला कमेटियां नहीं हैं,
ब्लॉक कमेटियां नहीं है, और दूसरे राज्यों में भी ये स्थिति है। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति है। ये चलिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत नहीं थी, एक तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है, ये स्थिति झारखंड में भी है, दूसरे राज्यों में भी है। तो संगठन के स्तर पर मुझे लगता है कि जो काम मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष के तौर पर, पता नहीं मुझे ये नहीं, जो दिखाई दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोशिशें की हो, किया हो, कुछ चीजें हुई भी हो, लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि संगठन के स्तर पर जितना काम होना चाहिए था, जितना स्ट्रीमलाइन होना चाहिए था संगठन, और जितना सेंट्रल लीडरशिप से अलाइंड होना चाहिए था, वो चीजें अभी तक दिखाई नहीं दे रही। आप इसको कैसे देखते, इस पर आपकी क्या राय है? मुझे आप जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न मैंने सीधे राहुल गांधी से भी किया था कि आप संगठन आपका इतना कमजोर क्यों है और इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जोड़कर नहीं था, तभी वो संदर्भ भी नहीं था, लेकिन प्रश्न यही था। तो उस राहुल गांधी जी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा के परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, हम एक नई विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और जब कोई पार्टी इस दौर से गुजरती है तो संगठन पूरा उलट हो जाता है, यू टर्न ले लेता है। तो इसलिए अभी हमारे निर्माण का दौर है संगठन के, हमारा ध्यान है, और लेकिन विचारधारा चूंकि एक हम बदल रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे संगठन में भी बदलाव हो रहा है। ये बात उनकी बात को कोट करते हुए हम आगे इसको बढ़ाएं तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक पहल, जैसे मध्य प्रदेश का उदाहरण, मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के आने के बाद कांग्रेस बदल गई है, उसके तेवर बदल गए हैं। चुनाव तो बहुत बाद में होंगे, लेकिन बाई इलेक्शन में देखिएगा वो तेवर नजर आएगा। तो उन्होंने बदलाव किया है, उसका श्रेय तो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जाएगा। तो लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे इलाके में अब भूपेश बघेल को हटाने के लिए तो अभी तुरंत में तो अपना पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, धीरे धीरे ही कोई चीजें, या तो भूपेश बघेल को और बड़ी भूमिका दे दी जाए, कहीं कोई युवा लीडरशिप को सामने लाया जाए। इसको करने का एक तरह से लग्जरी नहीं है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास, बहुत सीमित संभावनाएं हैं अभी वर्तमान में चेंज करने की। देखिए दिग्विजय सिंह जी को भी याद कर लीजिए, उन्होंने अपने आप को ऑफर किया था कि हम कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते हैं, अगर सोनिया जी चाहें तो हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मतलब एक अशोक गहलोत जी ने मना कर दिया, एक दिग्विजय सिंह चाहते थे, और उनकी चाहत के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे को विकल्प के तौर पर लाए। तो ऐसा नहीं कि दिग्विजय सिंह सक्षम नेता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के पास चैलेंज ये था कि कांग्रेस जहां जिंदा है अध्यक्ष वहीं से होना चाहिए जी। और मध्य प्रदेश में जब बुरी तरह से आप देख रहे हैं संगठन बटा हुआ था कमलनाथ और दिग्विजय इसमें, तो वैसे में पार्टी को नहीं लगा कि यहाँ से मध्य प्रदेश से हम दिग्विजय सिंह को उठाएं, तो ये चीजें रही। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे उत्तर भारत में अकेले कारगर नहीं होंगे, वो राहुल गांधी के साथ कारगर। अब देखिए दक्षिण भारत में उनको प्रियंका गांधी का साथ मिलने जा रहा है, प्रियंका गांधी सांसद होंगी, तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पास में दो ऑप्शंस हो गए, साउथ में प्रियंका के साथ में मिलिए और नॉर्थ में राहुल गांधी। तो ओवरऑल सब जगह है, लेकिन नॉर्थ में एक बड़ा सपोर्ट राहुल गांधी का रहेगा। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे के पक्ष में ही बात है कि उनके हाथ जो है उनके मजबूत हो रहे हैं। अब आने वाले समय में जो खास करके अभी वर्तमान चुनाव है, इन चुनाव का तो उनके लीडरशिप पर असर पड़ेगा ना। अगर महाराष्ट्र जीत गए तो देखने का नजरिया अलग हो जाएगा, क्योंकि इतनी गहमा गहमी सीटों का बंटवारा, महाराष्ट्र तो एक अखाड़ा है। तो हम झारखंड के संदर्भ में ऐसा नहीं कहते, लेकिन महाराष्ट्र में तो कांग्रेस लीडिंग पोजीशन में है जी। अगर गठबंधन जीतेगा इसका मतलब कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तब जीतेगा, और विदर्भ के इलाकों में करेगा, वहां दलित वोट्स उनको मिलेंगे,
मराठा वोटों का भी हिस्सा मिलेगा, तब जाकर के कांग्रेस परफॉर्म करेगी। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रति जो हम बात करें उस नजरिए में जैसा रिजल्ट होगा उसके हिसाब से बदलाव आएंगे। जी, लेकिन जो बात आपने राहुल गांधी ने जो जवाब दिया कि आइडियोलॉजिकल एक चेंज के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, तो बेसिकली तो आइडियोलॉजी कांग्रेस की वही है जो पहले थी। सामाजिक न्याय की जो बात है वही एक चीज जो जिसकी बात वो करते नहीं थे, लेकिन अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी तो वही है जिसका हिस्सा सामाजिक न्याय भी है। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं कि भाई आप इस मुद्दे को नहीं छूते हैं, उसको छूते हैं। अब वो सामाजिक न्याय पे जिस पे कांग्रेस नहीं बोलती थी उसको अपना इशू बना लिया। लेकिन सवाल ये है कि ये चेंज भी कहाँ कैसे प्रभावी होगा अगर आपका संगठन मजबूत नहीं है, वो व्हीकल ही नहीं है जो इस चेंज को नीचे तक ले जा सके। दिक्कत यहां मुझे नजर आती है। और जो कांग्रेस में प्रॉब्लम हो रही है हर जगह मैं झारखंड में देख रहा हूं किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आप ऊपर आइडियोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग लोग बैठे हुए हैं, यहां पर सारे उस तरह के लोग बैठे हुए हैं, इधर नहीं तो बीजेपी चले जाएंगे, ये नहीं तो वो कर लेंगे, तो आइडियोलॉजी कहीं है ही नहीं। यहां पैसा बनाना या जो भी एक जनरल मैं उसमें कह रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं, हालांकि आरोप यहां पर एक कांग्रेस के विधायक ने लगाए हैं, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। बट यहां के नेताओं का कैसे हम अपना प्रभुत्व बनाए रखें, वो आइडियोलॉजी से उनको कोई मतलब नहीं। ये चीजें चल रही, जब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी, मैं संगठन की जब बात करता हूं तो उसमें ये चीजें शामिल हैं, ये खत्म, तब उस आइडियोलॉजी के साथ आपके लोग अलाइन होंगे। तो दिक्कत बड़ी ये है प्रेम कुमार जी, जो मैं समझ पा रहा हूं। आपको क्या लगता है, आप इससे सहमत हैं या नहीं, या आप किसी और चीजों को देख पा रहे हैं? मैंने पहले कहा कि ट्रांसफॉर्मेशनल जो चेंज हो रहा है तो उसका ये परिणाम है। जो लोग पहले से, जैसे झारखंड में संगठन को मजबूत करने के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रयास तो हुआ नहीं है, पुराने ही संगठन को कैसे एकजुट करके रिजल्ट लिया जाए इसी पर काम हो रहा है। तो पुराने संगठन में जब वैचारिकी बदल रही है तो वो लोग उनके साथ आत्मसात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी टेस्ट तभी होता है जब उनको टिकट मिला या नहीं मिला, पोजीशन मिली या नहीं मिली, तो वो लिमिटेड लोगों का टेस्ट होता है। कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ताओं का जो टेस्ट है वो अभी होना बाकी है। आज भी देखिए कांग्रेस का हर प्रत्याशी भाई राहुल गांधी पर ही निर्भर है। कांग्रेस अगर राहुल गांधी वहां जाकर के हेमंत सोरेन के साथ मिल करके कुछ करते हैं, नैरेटिव देते हैं, तो जनता जो है अपने मन से वोट देगी, जनता वोट देगी, वोटर वोट देगा। उस नेता की वजह से कुछ मिल जाएगा, इसकी गुंजाइश बहुत कम है। कहीं भी कोई भी सीट उठा के आप चर्चा कर लीजिए। तो ये कांग्रेस के नाम पर मिलने वाले वोट हैं, बीजेपी के अगेंस्ट वाले वोट हैं, जेएमएम के साथ सहयोग वाले वोट हैं। तो आपकी बात सही होते हुए भी इस दौर से कांग्रेस गुजर रही है। अब 16 सीट से वो प्लस कर पाती कि नहीं कर पाती, ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के पास। हो सकता है माइनस भी हो जाए, ये भी हो सकता है। 18 सीटें हैं अब, क्योंकि दो जो झामुमो के जो लोग थे बाबूलाल मरांडी के, वो दोनों लोग कांग्रेस में हैं। तो 18 सीटें और कांग्रेस के पास जी। तो निश्चित रूप से ये सीटें बचा लेगी तो समझिए कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म कर लिया। हम इस रूप में नहीं, एक बात और कहेंगे, अगर वो पिछला परफॉर्मेंस 16 सीटों की बात कर रहा हूँ, 16 सीटें ले आएगी तो ये इंश्योर हो जाएगा कि इंडिया की सरकार बनेगी। अगर कहीं जम्मू कश्मीर जैसा हाल हो गया तो फिर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, उतनी उस तरह की चीज नहीं है कि एक बिल्कुल बयार चल रही हो एक पार्टी के पक्ष में और वो अपने बूते पर पूरे गठबंधन को निकाल ले जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीटें जो हैं वो भी ज्यादा लड़ रहा है, लेकिन वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा सीटें लड़ रही है। इस बार गठबंधन के पक्ष में ये बातें हैं कि मान लीजिए माले चुनाव लड़ रहा है जी, 2-3 सीट तो निकाल ही माले चुनाव लड़ रहा है, उसमें भी कहानी है, वो पहले आपको बता दूं। 5 सीटों पे लड़ रहा है, 3 सीटें क्लियर हैं, 2 पे आमने सामने झामुमो के।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो फिर ये भी ऐसे ही राजद की 2 सीटें कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस ने जो राजद को सीटें मिली थी उन पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर एक पे खड़ा किया विश्रामपुर पे, तो राजद ने छतरपुर पे खड़ा कर दिया अपना। तो इस तरह से 4 सीटें तो ऐसे ही हो गई जिनमें चारों पार्टियां हैं। हाँ, इसमें हम ये कह रहे हैं कि अपने दम पर ही माले की स्ट्राइक रेट 2 या 3 सीट की रह सकती है। जी तो जेएमएम का जो स्ट्रेंथ है हर हाल में 32-34 से ज्यादा रहेगा अपना, किसी भी हाँ, सूरत में। लगता तो है जी, 32-34 से ज्यादा रहेगा। जी। स्कोर है 45-46 का, ना अभी ना, स्कोर है कंफर्टेबल। 42 का, हाँ, 41 का, 41 का है, 81 है ना, 81 सीटें 81 हैं है, जी, हाँ, तो 41 42 का का है। है। तो बचता है 7-8 सीट केवल बचती है, जहां पर कि ये है। तो उसमें कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर इतनी स्ट्रांग है। अब जैसे बन्ना गुप्ता के सामने वो क्या नाम है, सरजू राय भले खड़े हो, लेकिन बन्ना गुप्ता हारने वालों में से नहीं है, हम पहले दिन कह हम नहीं बता सकते, देते। नहीं नहीं, उस सीट पे मैं सहमत नहीं हूं। मैं दूसरी सीट अभी आपको बताता हूं। बंधु तिर्की की बेटी मांडर से खड़ी है, उसको कोई नहीं हरा पाएगा। ऐसे ही कई सीटें, और जैसे जामताड़ा की सीट है, उस जहां से सीता सोरेन भाजपा से हैं, सीता सोरेन पक्के तौर पे हारने वाली हैं वहां से, वो कांग्रेस के पास वो सीट है। ऐसी कम से कम मुझे लगता है 6-7 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस जीत कर आएगी। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि बन्ना गुप्ता की जो छवि है ना जमशेदपुर पश्चिम में, काम करने वाले नेता की छवि है। तो हाँ ये जो छवि एक बार बन जाती जल्दी टूटती नहीं है, और ये उनके इसका और सहज उपलब्ध होने वाले नेता में से हैं। तो मुझे लगता है जैसे बन्ना गुप्ता है या जोबा मांझी का क्या बेटा लड़ रहे हैं, ये जी। सब जो सीटें हैं, या इसी तरह की कुछ सीट। जोबा मांझी झामुमो जो इसमें है, झामुमो में है, वो सीट झामुमो को गई है जी। अच्छा, लेकिन कांग्रेस कई में नहीं सीटें है। ऐसी हैं, हाँ, कई मैं सीटें गलती ऐसी कर गया, गोंडा। जोबा मांझी जी का वो उधर से टिकट मिला, मैं गलती कर गया। हाँ कांग्रेस को जो गिनाने वाली बात है कांग्रेस सीटों में, तो उसमें हम कह रहे हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में भी 4-5 सीटें तो ऐसे जीत रहे हैं, कोई जी। दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन कांग्रेस के कारण, जेएमएम के कारण, परसेप्शन वाइज जो है, किसी भी सूरत में कितना भी खराब हो, 10 से नीचे मामला नहीं जाता है, हाँ, 10 से नीचे नहीं जाता। हाँ, लगता तो नहीं है जी। जी जी। तो ऐसे में वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। दूसरी बात है कि ऐसा नहीं कि गणित ही हम केवल बोल रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी आज भी बटी हुई है झारखंड में। अपना जो अंदर का कलह है वो अभी तक ठीक हुआ नहीं है, और बहुत असंतोष है, सब एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। उसमें कई ग्रुप हैं, मैं आपको बताऊं, कई ग्रुप हैं। जैसे बाबूलाल मरांडी बाहर से आए 15 साल के बाद, तो बाबूलाल मरांडी का एक ग्रुप है। एक रघुवर का ग्रुप है। रघुवर भले उड़ीसा के राज्यपाल हों, लेकिन यहाँ उनके इंटरेस्ट पूरी तरह से बरकरार रहते हैं। अर्जुन मुंडा का ग्रुप है। फिर ओरिजिनल एक ग्रुप है। अब चंपई सोरेन भी आ गए हैं, तो एक एक चंपई सोरेन हो गए। मधु कोड़ा हैं, एक छोटा सा ग्रुप उधर भी हो गया। तो ढेर सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनके आपस में इंटरेस्ट क्लैश करते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी की है। और खास तौर पे कोल्हान, जहां से उनको पिछली बार एक भी सीट नहीं मिली थी, वहां ये ढेर सारे लोग इस तरह के, रघुवर वहीं पर हैं, अर्जुन मुंडा वहीं पर हैं, चंपई वहीं पर हैं, और मधुकोड़ा वहीं पर है। उन तो 14 सीटों में कितने ग्रुप्स हैं? इस बार भी तिवारी जी देखिए, कोल्हान बेल्ट में बीजेपी का खाता खुलेगा तो उपलब्धि होगी पूरे हाँ, कोल्हान में। मुश्किल लग रहा है। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सहमत हूं आपसे। हर सीट के बारे में हम देख पा रहे हैं। कोल्हान में जो 14 सीटें हैं, 14 जी। सीटों में खाता खुलना, मान लीजिए कि चंपई सोरेन किसी तरीके से अगर निकालने, चमत्कार कर ले, मुश्किल लग रहा है, चंपई का भी फंसा हुआ है। बिल्कुल मुश्किल है। मैं कह रहा हूं कि नाम के हिसाब से चले, कोई जी नाम, पर्सनालिटी, किसी वजह से कोई फैक्टर काम कर जाए। रघुवर दास वहां पैसा बांट रहे हैं, कांग्रेस के जी प्रत्याशी बता रहे हैं। रघुवर दास जी राज्यपाल हैं और आके झारखंड में पैसा बांट रहे हैं। तो जी। ये डॉक्टर अजय कुमार का कहना है, मेरा कहना हाँ, नहीं है। उन्होंने शिकायत भी की है। जी जी।
तो ये एक राज्यपाल, इसको जनता थोड़ी पसंद करती है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता को टिकट ना देके बहू को दीजिए और राज्यपाल पद की गरिमा का भी मटिया मेट कर दीजिए। तो आप देखिए जमशेदपुर जैसा जो इलाका है जहां पर कि सवर्ण वोट भी माने रखते हैं, खास करके रघुवर दास के इलाके में भूमिहार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन सबका कॉम्बिनेशन का वोट भी बहुत बड़ा वोट है और लोग स्वाभाविक रूप से बीजेपी के वोटर भी रहे हैं और रघुवर दास की जीत में वो कारण भी रहे हैं। लेकिन ये वोट बैंक पिछले दिनों टूटा, तभी रघुवर दास हारे। और टूटा इसलिए कि रघुवर दास में अहंकार आ गया और उस अहंकार को इन सब ने महसूस किया और जवाब दिया। तो आज इस बार उसमें कोई बदलाव आ गया है ऐसा दिखता नहीं है, बल्कि और गुस्सा बढ़ गया है कि उन्होंने बहू को टिकट दे दिया। तो हमें लगता है कि पिछली बार जैसे जमशेदपुर पूर्व हारे थे, इस बार भी, और डॉक्टर अजय कुमार इस बार मजबूत उम्मीदवार हैं और लोगों का एक प्रशंसक वर्ग है। डॉक्टर मजबूत किस मायने में, संगठन के मायने में छोड़ दीजिए, डॉक्टर अजय कुमार वहां एसपी रहे हैं और पहले थे और उन्होंने एक बना रखा है परसेप्शन कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छा काम करते, इस तरह का एक परसेप्शन बना रखा है। तो वो परसेप्शन उनका फेवर करता है एक्स्ट्रा, जो कि जो बाकी फैक्टर्स हैं उसके अलावा। लेकिन उस सीट पर, जमशेदपुर पूर्वी पर, दरअसल एक भारतीय जनता पार्टी के विद्रोही उम्मीदवार खड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट शिवशंकर, और इस बात की चर्चा है कि वो मजबूती के साथ आ सकते हैं सामने निर्दलीय के तौर पर, ये भी चर्चा है वहां पर। जी जी, तो वो भी देखेंगे, अभी तो समय 2-1 दिन बचा हुआ है। पर हम थोड़ा सा झारखंड से बाहर निकले, हाँ। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की युति पर। ये दरअसल महायुति यही है, महाराष्ट्र में महायुति की चर्चा हो रही है ना, लेकिन राजनीति में अगर महायुति है तो जैसे मोदी शाह की जोड़ी बहुत सक्सेसफुल रही, बाद में जेपी नड्डा भी आए, उनकी तो कोई अहमियत ही नहीं है, शाह जी ढकेल के हटा देते हैं सब जगह। जब कोई मामला नहीं बन रहा होता है तो जेपी नड्डा जी से मुलाकात करते हैं लोग, और जब मामला बन रहा होता है तो अमित शाह मिलते हैं, ये सब क्लियर है। तो मगर कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए वो बात नहीं है जो जेपी नड्डा के लिए बीजेपी में है। इतना प्रचार किया गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे को गेट के बाहर खड़ा कर दिया गया, ये लोग अंदर में बैठे हुए थे, अपमान किया, दलित का अपमान किया, लेकिन वो बात ठहर नहीं सकी। वो बात इसलिए नहीं ठहर सकी क्योंकि ये लोग अपमान कर ही नहीं रहे हैं, हर समय अपने बगल में हुआ ही नहीं है, कुछ वैसा हुआ ही नहीं है। इसका उलट हुआ, अंदर में ये हुआ कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी बैठे थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ अगली पंक्ति में, पीछे सोनिया गांधी बैठी थी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी पीछे चले गए सोनिया जी को बोलने की चलिए आप आगे जाइए। तो उन सोनिया जी को आगे बिठाया और मल्लिकार्जुन जी पीछे बैठ गए। तो फिर राहुल जी को लगा कि ये ठीक बात नहीं है, वो उनका फैसला भी नहीं बदल सकते थे, वो जाके मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बगल में बैठ गए। आप समझिए कि सम्मान का क्या भाव है। सोनिया जी के मल्लिकार्जुन के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भाव है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए राहुल गांधी का भाव है, ये सारा दिख रहा है। तो इसमें अगर कोई गलत नैरेटिव बनाना चाहता है तो वो नहीं हो सकता। जेपी नड्डा के साथ में जरूर अमित शाह बदतमीजी कर सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में कोई कांग्रेस में बदतमीजी नहीं हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये एक जोड़ी अलग है और इसका मैसेज भी है, इसका मैसेज पब्लिक में भी है। और दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिकली जो दिखा, जैसे पानी का ग्लास भर देना मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए, उनको हाथ में पानी का ग्लास खुद भर के पानी भर के देना, या वो अगर खड़े हैं तो खुद खड़े हो जाना, बैठे नहीं रहना, ऐसी कई चीजें हैं जिनमें ये दिखता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के एक सम्मान हर व्यक्ति में, कांग्रेस के टॉप लीडरशिप में उनमें है, और वो सम्मान देते हैं तो फिर देश में उसका एक मैसेज जाता है। और जो एक भारतीय जनता पार्टी जो एक कोशिश रहती है गांधी परिवार को लेकर, जो मैसेजिंग वो करते हैं,
वो मैसेजिंग इसीलिए कामयाब नहीं हो पा रही कि वैसा कुछ गांधी परिवार वैसे बिहेव कर नहीं रहा है। इवन सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे को कितना सम्मान के साथ, आप कई सारे ऐसे आपने देखे होंगे जब किसी बैठक में, किसी कार्यक्रम में, कि खड़गे जी जब तक नहीं बैठे सोनिया गांधी नहीं बैठी। ये चीजें हैं जी। बिल्कुल, ये बात सबके सामने है और उस पर हम लोग ध्यान दिला रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और एक भी बात है, इन्होंने देखिए G23 को तो इस पूरे दौर में खत्म ही कर दिया, चाहे से राहुल गांधी को दीजिए या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को दीजिए या संयुक्त रूप से दीजिए। आज G23 के नेता ललायत नजर आते हैं कांग्रेस से जुड़ने के लिए, और G23 के नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बोलने में कोई कसर छोड़ी नहीं, कोई मौका छोड़ा नहीं। मैं मतलब कपिल सिब्बल को एक्सेप्शन रखता हूं, इन्होंने कभी नहीं बोला, या इवन भूपेंद्र हुड्डा भी कम बोले लेकिन बोला था उन्होंने, ऐसा नहीं कि नहीं बोला था, उन्होंने एटीट्यूड भी दिखाया था, लेकिन सब बदल गए वक्त के साथ में। गुलाम नबी आजाद को देखिए, वो ललायत थे कि कब हमको कांग्रेस में जोड़ लिया जाए। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने सारी सेटिंग कांग्रेस के अंदर कर ली थी। मेरी जानकारी यह है सोनिया गांधी भी तैयार हो गई थी, लेकिन खड़गे जी और राहुल गांधी ने उस पर वीटो कर दिया कि इनको नहीं लेना है। हाँ, और हो सकता है इसका गुलाम नबी आजाद, हो सकता है इसका कुछ सीटों पर नुकसान हुआ हो, लेकिन ये नुकसान झेलने के लिए दोनों तैयार थे। जो होगा देखेंगे, इस व्यक्ति को नहीं लेना है इस तरीके से, क्योंकि उन्होंने सीमा तोड़ करके आलोचना की थी, ये बात भी है। तो हम ये देखते हैं कि G23 एक बहुत बड़ा हेडेक बन के उभरा था, उसको खत्म किया। एक और बात जो आपको हेडेक ही था, वो था कि प्रशांत किशोर, हाँ, जो कांग्रेस को सलाह दे रहे थे उस वक्त जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो रहे थे और जयपुर वाला सम्मेलन चल रहा था, उसी समय की बात, उदयपुर वाला सॉरी क्षमा कीजिए, उदयपुर वाला जो सम्मेलन चल रहा था। तो क्या था, मतलब ये चाहते थे कि केवल मेरी रिपोर्टिंग सोनिया गांधी को हो और मैं सर्वे सर्वा बनकर बैठ जाऊं, और ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी गांधी परिवार को हटा दो और हम पूरे कांग्रेस पर आ जाएंगे। तो इस चीज का सामना भी पूरे दोनों ने किया, और पीके को आज कहाँ है आप समझ लीजिए, अलग राजनीतिक बना करके पार्टी बना के क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन पीके का एक तरह से इनको राजनीति में नकारने वाला जो उदाहरण है वो कांग्रेस ने दिया है। पीके को सबने एक्सेप्ट किया, कांग्रेस ने भी कई जगहों पर किया, स्टेट लेवल पर भी, और पंजाब में किया था पिछले वाले पहले वाले चुनाव में। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जब जीते थे, बहुत जगहों पे किया, लेकिन फाइनली अगर नकारा है किसी ने तो कांग्रेस ने पीके को नकारा है। पीके की तो सारी कहानी जो है आज अब खत्म हो गई है। उस तरह से मीडिया गुरु, मीडिया मैनेजमेंट गुरु के टाइप से उनकी जो छवि बनी हुई थी उस पर पानी फेर दिया कांग्रेस ने। ये भी एक बड़ी बात थी, और स्थापित किया कि पीके की सोच गलत है, हमारी सोच सही है। ये चुनाव नतीजे बताते हैं। इंडिया गठबंधन का खड़ा होना कोई मजाक बात नहीं है। कोई नहीं सोच सकता था चुनाव से पहले कि गठबंधन खड़ा हो जाएगा। गठबंधन खड़ा इसलिए नहीं सोच सकता था क्योंकि सबको लगता था कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कौन जाएगा, ये तो पप्पू है, क्योंकि पप्पू के तौर पर ये किए हुए थे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की यात्रा, इन दोनों ने और बाद की परिस्थितियों ने एक ऐसी स्थिति बनाई कि दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग, बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वोट बना दिया उसका। हाँ, रीजनल को थोड़ा हटा के भी देखे तो सबसे ज्यादा बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा, और उसी ने परिणाम को डबल बना दिया। 50 वाली पार्टी सेंचुरी कर रही थी, 100 पर पहुंच रही थी। ये कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव आया। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से कोई श्रेय छीन नहीं सकता। उनकी जो तो आप सही कह रहे हैं, कोई उनसे श्रेय छीन नहीं सकता। लेकिन आने वाले दिनों में
क्या बड़े चैलेंजेस मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने कांग्रेस संगठन को लेकर के आपको दिखाई देते हैं? जिन जिन चुनौतियों को उन्हें लेना ही पड़ेगा, जिनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल, मेंबरशिप के लिए इनको उसी तरह से ड्राइव चलाना चाहिए, प्रोग्राम्स लेने चाहिए। राजनीतिक कार्यक्रमों से ही राजनीति मजबूत होती है। तो राजनीतिक कार्यक्रम लेना, आंदोलन के बहुत सारे प्रश्न रोज मीडिया में उठाए जाते हैं, कांग्रेस के ही लोग उठाते हैं, लेकिन उन प्रश्नों को लेकर के जनता के बीच जाना, प्रश्न उठाना एक अलग बात है, प्रश्न को लेकर जनता के बीच जाना एक अलग बात है। तो बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा जाता है जो कांग्रेस के बहुत बढ़ चढ़ करके बात करने वाले नेता हैं, वो संकट में फंसते हैं तो संगठन उसको मदद करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसे उदाहरणों से कार्यकर्ता निराश होते हैं कि क्या करना है यार, खून दे दो लेकिन ये तो हमारी कोई काम ही नहीं आ सकती, इस तरह की फीलिंग जाती है। तो इससे उबारने की एक आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा तो जो हिंदी बेल्ट है, उत्तर प्रदेश में आपको पैर रखने की जगह मिली है, 6 लोकसभा सीट जीते हैं, और आज भी इलाहाबाद और आसपास के जो सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेस का प्रभाव नए सिरे से पैदा हुआ है, फूलपुर वगैरह जहां पंडित नेहरू का हुआ करता था क्षेत्र, उन सब जगहों पर नए सिरे से पैदा हुआ। इवन बनारस में कांग्रेस का बहुत बड़ा वर्ग, समर्थक वर्ग पैदा हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सीट में। तो ये सब मतलब हम नॉन यादव बेल्ट में हम ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, पूरब की सीटों में कांग्रेस का प्रभाव बना है, लेकिन इसको संगठन के दायरे में लाना, क्योंकि अजय राय के एक आदमी के भरोसे छोड़ के आप नहीं संगठन को मजबूत कर सकते। तो या अजय लल्लू जैसे नेताओं को आप निराश करते हैं तो नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि अजय लल्लू जुझारू नेता थे, या इवन इस बीच में दलित नेता भी, मैं नाम भूल रहा हूं, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका भी उपयोग होना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो हमें लगता है कि बाई इलेक्शन जब हो जाता है उत्तर प्रदेश का, तो कांग्रेस और खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करना चाहिए, और कुछ बड़ा देखना चाहिए। बड़ा देखना का मतलब वैचारिक रूप से जिसने अपने आप की नीतियों में कुछ परिवर्तन लाया, उसको जोड़िए ना, दुश्मन थोड़े हैं, उनको जोड़िए। मान लीजिए कि वरुण गांधी उदाहरण के तौर पर, वरुण गांधी को आप ले आएगा तो उत्तर प्रदेश में जानते हैं एक नई बात हो जाएगी। वरुण गांधी, हालांकि उनको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि विचारधारात्मक रूप में उनमें बदलाव आया है, नहीं तो हिंदू फेम लेकर के जो भाषण पीलीभीत के हैं वो बड़े खतरनाक हैं, उस पर क्षमा मांगते हुए ही आना होगा। लेकिन ये हो सकता, पॉसिबल हो सकता है। तो इन सब चीजों को पॉसिबल करना होगा। भाई सचिन पायलट को आप दीजिए ना फ्री हैंड, राजस्थान में पार्टी जमा देगा, वो व्यक्ति चमत्कारिक लीडरशिप है उसमें, तो वो देखना चाहिए। और केवल सचिन पायलट राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब जगह उनका प्रभाव है, केवल गुर्जर ही नहीं, नॉन गुर्जर में भी प्रभाव है। हाँ बिल्कुल है। ये चीजें हैं। मान लीजिए और जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में आपको असिस्ट करना होगा, जिस पर जीतू पटवारी पर छोड़ा है, उसको संगठन स्ट्रांग करने में असिस्ट करना होगा। कमलनाथ जैसे लोग उनका बीच में बकड़ा करते ही रहेंगे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, दिक्कत करते रहेंगे। तो आप कमलनाथ को टाटा बाय बाय करिए, हो गई आपकी पारी, खत्म करिए, फैसला लेने का वक्त है। तो हमें लगता है कि फैसला लेने के ख्याल से महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, कॉन्फिडेंस देगा फैसला लेने में मल्लिकार्जुन खड़गे को, तभी ये बड़े फैसले वो कर पाएंगे। जी। इसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। एक काम कांग्रेस को और प्रायोरिटी पे करना चाहिए, वो काम ये है कि अपने लोगों के लिए एक जो आइडियोलॉजिकल, जो आप बात कह रहे थे, आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी के लिए वर्कशॉप्स अपने लोगों के लिए वेरियस लेवल्स पे करनी चाहिए, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या मंडल लेवल पर, उस तरह से कि जिससे कि राहुल गांधी जो बात कहते हैं, खड़गे जी जो बात कहते हैं, जो आइडियोलॉजिकल जो शिफ्ट की बात कह रहे हैं वो लोग,
जो आप बता रहे हैं कि आपसे उन्होंने ये कहा कि इस वजह से दिक्कत है, वो अलाइनमेंट सही सही हो जाए। और उसके लिए जरूरी है कि आप उन सब चीजों को लेकर के पार्टी अपने लोगों के बीच में जाए, उनसे बात करे, उनको क्लैरिटी दे। अभी वो क्लैरिटी मिसिंग है, जिसकी वजह से बहुत सारे नतीजे जो आने चाहिए वो नहीं आ पाते। और लगता है कि हुआ क्या, इसमें पता नहीं क्या हुआ, माहौल तो ऐसा था, ऐसा हो गया। तो ये बहुत जरूरी। और उसमें भी क्या है, एक और दिक्कत कांग्रेस की रहती है कि कांग्रेस में विद्वान बहुत लोग होते हैं, तो वो अपने ही भाई बाहर का विद्वान। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, हालांकि मेरी क्या स्थिति है सजेस्ट करने की, फिर भी अगर कांग्रेसी ये कार्यक्रम को सुनते हो, वहां तक पहुंचती हो चीजें, तो वो जो लोग जो लोग कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ अपने को अलाइन महसूस करते हैं, अलाइन हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिनको उनकी आइडियोलॉजी खतरनाक लगती है, भले वो लोग कांग्रेस में ना हो, कांग्रेस के साथ ना हो, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। उनको इन वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखिए ये काम तो जब आप इस्तेमाल करेंगे उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये काम तो बीजेपी ने कांग्रेस के लिए ऑलरेडी कर रखा है। वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो अर्बन नक्सल, वो कांग्रेस का इकोसिस्टम, मैं कह रहा हूं इस तरह से आइडेंटिफाई करवा दिया है, आइडेंटिफाई करा दिया है, आइडेंटिफाई करा दिया है कि कांग्रेस के कौन लोग अपने हैं, उनको दिखता है। तो कांग्रेस को जोड़ने में ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, बीजेपी खुद ये काम कर रही है। और धीरे धीरे एक्सपोज भी हो रही कि उन्होंने नकारात्मक रूप से कांग्रेस के समर्थक वर्ग पर हमला किया है, और ओछे ढंग से हमला किया है, कानून का दुरुपयोग किया है, पेगासस का दुरुपयोग किया है, जेलों में गलत तरीकों से रखा है, और न्यायालय को एक तरह से यंत्रणा देने की प्रक्रिया में बदल दिया है। न्यायालय पर हस्तक्षेप दिखता है सरकार का। ये खास करके जब कई कई साल लोग जेल में बंद रहते हैं और ट्रायल तक शुरू नहीं होता है, तो वो सब उसी चीज का उदाहरण है। मैं ये कहता हूं, तो हमें लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को स्ट्रांग अगर बनाते हैं, इसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई असिस्ट करेगा तभी होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे आज के इस तरह से जो डिजिटल एरा में उस तरीके से वो योगदान नहीं दे सकते। उनका योगदान सीधे मास के बीच में है, तो उनका योगदान उस रूप में लीजिए, उनको असिस्ट कीजिए कि वो उनका इकोसिस्टम स्ट्रांग हो। ये सब काम करने की आवश्यकता है, और राहुल गांधी ही इस काम को कर सकते हैं। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, राहुल गांधी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि संगठन के हेड जो हैं वो खड़गे जी, तो कहीं ना कहीं उनसे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि इस डायरेक्शन में संगठन को आगे बढ़ाएं। वो अगर इनिशिएट करेंगे, उस पर तवज्जो देंगे, तो फिर चीजें और तेजी से हो सकेंगी, ऐसा लगता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। तो आज का कार्यक्रम अपना समय हो रहा है, तो क्या समाप्त किया जाए, या आपको कुछ और बात करनी है? बिल्कुल, हम लोगों ने जिस विषय को उठाया था उस विषय पर हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है जी। तो चलिए आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और आपको अगर हमारी बातचीत अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हमारे चैनलों अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया, जिस पर भी आप इसे देख रहे हो, आप उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। साथ में यदि आप उसकी मेंबरशिप ले लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, प्रेम कुमार जी को भी बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा करके आप हमें सपोर्ट भी करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की बातचीत समाप्त करते हैं। इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।